तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जुपिटर नोटबुक ओपन करें और चैट में डन टाइप करें। ओके। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक प्लॉट क्रिएट किए थे, यानी बेसिक चीज़ें हमने सीखी जिसमें हमने कोड को रीड करना और कोड को रन करना, कोड को राइट करना, पैकेजेस को इंस्टॉल करना और पैकेजेस को एक्टिवेट करना सीखा। आज की क्लास में हम दो स्किल सीखेंगे, कोड को जनरेट करना और कोड को एडिट करना। चार ये स्किल हैं, जिस तरह आपने आर पे चार स्किल सीखी बेसिक, कोड की रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और कोड को जनरेट करना। फिर आप एडवांस टूल जिसे कि एआई टूल्स कहा जाता है या चैट जीपीटी कहा जाता है, उसके थ्रू आपने हर तरह के एनालिसिस के कोड जनरेट किए। तो आज की हम इस क्लास में अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, तो अभी बेसिक चीज़ें सीखेंगे। इसमें हम कोड को रीड भी करना सीखेंगे और एडिट करना सीखेंगे और साथ कोड को जनरेट करना सीखेंगे। तीन स्किल हैं आज की हमारी क्लास में। पहले कोड को जनरेट करेंगे, फिर कोड को रीड करेंगे और फिर कोड को एडिट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है प्रोग्रामिंग के हवाले से वो रीडिंग की है। अगर आपको कोड रीड करना आ जाता है तो बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने प्लॉट रन किए थे, तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें एक पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है पांडा। तो पहला स्टेप क्या है? पांडा को एक्टिवेट करना, यानी कोई भी काम करने के लिए आपको एक टूल, एक पैकेज, एक मशीन रिक्वायर्ड है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? पांडा को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है इंपोर्ट पांडा एस पी डी। इंपोर्ट पांडा एस पी डी। इंपोर्ट पांडास एस पी डी और इसको रन करना। ये रन हो चुका है हमारे पास। अब हमने सेकंड स्टेप फाइल को इंपोर्ट करना है, क्योंकि जिस डाटे पे हमने वर्क करना है पहले वो हमारे पास फाइल इंपोर्ट होनी चाहिए। अब वो फाइल हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि हमारे पास ये फाइल एक्सेल में है तो हम एक्सेल के लिए कोड राइट करेंगे। पी डी पैकेज का नेम है, डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल ये फंक्शन है। पी डी पैकेज का नेम है, डॉट रीड एक्सेल ये फंक्शन है। इसके बाद आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैक सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, इसमें इन्वर्टेड कॉमा और फाइल का नेम फाइकस डॉट एक्स एल एस कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और इसको रन करना। जैसे आप इसको रन करेंगे आपके पास आपका जो है वो डाटा सेट शो हो जाएगा। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें, फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलें।
ओके। अब आपने इसको एक नेम दे देना, इस फाइल को। नेम देने के लिए आपने इसको इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन, आर में हम लेस देन माइनस का साइन लगाते थे, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइकस, इसका नाम फाइकस ही रख लेते हैं और इसको रन करते हैं। मेरे पास कोड रन हो चुका है। अब आप सिर्फ नेक्स्ट कोड में आपने फाइकस टाइप करना है। यहाँ पे आप जस्ट फाइकस लिखेंगे, आपका डाटा सेट शो हो जाएगा। फाइकस, ये देखिए जैसे मैंने फाइकस लिखा और इसको रन किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसका डेटा सेट शो हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, अब हम कोड को जनरेट करना सीखेंगे। आज हम कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस, या इसका प्लॉट जो है वो क्रिएट करते हैं। पहला स्टेप, हमें अपने डाटे का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जिस तरह हम आर में अपने डाटे का एस लेते थे, तो यहाँ पे पाइथन में आपके पास एस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको अपने डाटे का स्ट्रक्चर खुद पता होना चाहिए। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम डाटा के अंदर यानी डाटा की जो ग्रामर है वो सीखेंगे। न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है, बुलियन डाटा सेट कौन सा होता है, करैक्टर कौन सा है, फैक्टर कौन सा है, वो सारी चीज़ें हम कल की क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो आज मैं क्योंकि अभी यहाँ आपने ये चीज़ें नहीं सीखी, तो मैं आपको बेसिक से या आसान सी चीज़ें भी आपको बताता हूँ। आपने पहला स्टेप क्या करना है कि ये हेडिंग्स को कॉपी कर लेना है। ये सिर्फ हेडिंग्स कॉपी करनी है इस टेबल की। कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसको ले आना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ओपन करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ये हेडिंग्स यहाँ पे पेस्ट कर दें। सॉरी, दोबारा इसको कॉपी करते हैं। और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब हमने हेडिंग्स पेस्ट कर दी, अब हमने इसको डाटा का स्ट्रक्चर बताना है। इसको बताना है कि ये स्टार्ट में आपने लाइन लिखनी है, आई हैव डाटा सेट नेम फाइकस। यानी उसको मैंने बताया कि मेरे पास एक डाटा सेट है जिसका नाम फाइकस है। हेयर आर द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और उसको मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं। दो चीज़ें मैंने बता दी। अब तीसरी बात इसको ये बतानी है कि इन वेरिएबल्स में से फर्स्ट फोर वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक एंड फिफ्थ, उसका नाम भी लिख लें, स्पीशीज इज अ करेक्टर। प्लीज करेक्टर, यहाँ तक। आई वांट टू परफॉर्म कोरिलेशन एनालिसिस एंड प्लॉट, प्लीज राइट पाइथन स्क्रिप्ट। और ये आपने सेंड कर देना। ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लें। और ये आपने खुद टाइप करना है, ये मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें और ये टाइप करें। आपके पास जो कोड शो होगा, जो कोड जनरेट होगा, ये मेरे पास जनरेट हो चुका है। आप लोग भी कोड जनरेट कर लें और चैट में डन टाइप कर लें।
और उस कोड को रन करें। फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा जो है वो गाइड करता हूँ। आप इस कोड को रन करके देखें, ये वर्क कर रहा है। 5 मिनट के बाद जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं।
होपफुली आप लोगों ने ये स्टेप डन कर लिया होगा। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसको आपके सामने रन करता हूँ। अच्छा, मैं एक दफ़ा ये रन कर लूँ फिर इसको हम रीड भी करते हैं। ये मुझे देखिए स्टेप पे दे रहा है। यहाँ पे देखें, पहला स्टेप हो गया कि हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए 3 पैकेज हमें रिक्वायर्ड हैं, पांडा, सीबॉर्न और मैट प्लॉट लिब डॉट पे प्लॉट। उसके बाद सेकंड स्टेप है फाइल को इंपोर्ट करना। तो फाइल हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हुए हैं फाइकस की। तो अगर आप ये वाला कोड ना भी रन करें, इस कोड को अगर आप डिलीट भी कर दें, फिर भी आपका जो ये एनालिसिस है ये वर्क करेगा। ये देखें, इसने मुझे दो चीज़ें क्रिएट करके दी हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स भी और इसका प्लॉट भी क्रिएट करके दिया है। सर पीएलटी वाला नहीं करना? कोड रन पीएलटी डॉट फिगर फिग साइज इज इक्वल टू 10, 8, फिर ब्रैकेट बंद की हुई मैट प्लॉट लिब वाला। कौन सा? ये वाला? सर चैट चैट जीपीटी में। सर कौन सा है? आप स्क्रीन शेयर करें। सर ठहरे। सर नजर आ रहा है? आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही अभी, दोबारा शेयर करें। सर मैं करने लगी। सर ये वाला पीएलटी डॉट फिगर फिग साइज इज इक्वल टू 10 हाँ ये ना कोमा आपने, 8। हाँ ये आपने 1 बाई 1 करके इनको रन किया ना। अब जी। ये आर और पाइथन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पाइथन का जो कोड है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। हम्म। अब इस कोड ने ये जो पीएलटी है ना, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि पीएलटी आपने कहाँ पे डिफाइन किया है। सर आज कह रहा एक्टिव नहीं नेम ना किया पीएलटी इज नॉट पीएलटी। डिफाइन। हाँ, तो आप इसको डिफाइन करें। आपके पास जो कोड जनरेट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है या 1 बाई 1 हुआ है? सर चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे सर मैं आपको दिखाती ओपन हूँ। करें। जहाँ पे आपने कोशिश करनी है एक ही लाइन में फुल स्क्रिप्ट को रन करने की। सर ये देखें। आपकी जस्ट मुझे पाइथन शो हो रहा है। ये क्या हो गया? मेरे ख्याल आपने सिर्फ पाइथन की स्क्रीन शेयर की हुई है। सर ठहर मैं दोबारा करती हूँ फिर। सर आप देखें। जी ये देखिए ना, इसने आपको एक कोड कंप्लीट करके दिया है। आपने इसको 1 बाई 1 करके कॉपी किया ना। ये ऊपर बटन लिखा हुआ है कॉपी कोड। जी सर। इसको कॉपी करें अ- और इसको एक ही लाइन में पेस्ट करना है। पाइथन वाली एक ही लाइन में इसको आपने पेस्ट करना है। सर यहाँ पे। आपके अब चैट जीपीटी शो हो रही है, पाइथन नहीं शो हो रहा। आपने एक्चुअली सर फुल स्क्रीन नहीं शेयर की हुई, इस वजह से। इंटायर स्क्रीन, जो पहली स्क्रीन होती है ना आपके पास ब्लू कलर में, बस जिसके ऊपर अच्छा। लिखा होता है इंटायर, वो शेयर किया करें तो फिर हर स्टेप शो होता है। ठीक है ठीक है। हाँ अब सर इसको ठीक है। इकट्ठा रन कर दूं, ऐसे ही रन कर दूं इसको अब? हाँ अब पहले एडिट इसको रीड करना है पहले हमने। देखें कहीं स्टार्ट से रीड करते हैं ना, कहीं चेंजिंग का। हाँ ये देखें ना, इसने दिया हुआ है अज्यूमिंग फाइकस CSV। हमारे पास तो सर यहाँ पे फाइल हमारा है तो एक्स वो है ना, एक्सएल एस है। XLS। और दूसरा हम ये ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं हमें, तो लिहाजा हमें ये जी कोड जी। रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सर कोड को, हमने यहाँ से करना है प्रिंट नहीं नहीं, डॉट डाटा। मेरी हाँ। बात तो सुने ना। आप इस लाइन में कहीं भी क्लिक करेंगे ये पूरा पूरा जो है ना ग्रुप रन होगा। आपने इस डाटे वाली हम्म। लाइन को डिलीट करना है यहाँ से। ये वाला कोड अब रन अब करें। रन कर दूं? अब रन करें तो ये सारा कोड रन होगा, ठीक है। इसमें कहीं भी आप अच्छा। क्लिक करेंगे तो ये सारा या फुल कोड रन होगा।
अब देखें जैसे आपने इसको रन किया ना, आपके पास यहाँ पे ये जो एक सर्कल था ये फिल हो गया हुआ है। ठीक है, जी जब तक सर, ये ये फिल है, आगे से आगे। हाँ आपने इसका हम्म। वेट करना। अब ये देखें आपके पास ये प्लॉट क्रिएट हो गया, जी सर। डाटा भी शो हो रहा है और प्लॉट भी क्रिएट हो गया। ओके ठीक है डॉक्टर सर। सर आसिम। मुझे लगा शायद 1 बाय 1 करना है, तो मैंने नहीं नहीं, इसलिए वो 1 बाय 1 क्लिक आर कर में हम दी। 1 बाय 1 कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पेज होता है। जी जी। उस पेज में वो एक ही पेज होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम्म। एक बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स जी के अंदर ठीक है। एक कोड होगा, दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे वो नया कोड होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। डॉक्टर आसिम रजा साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैडम आप ये कॉपी करें प्लॉट को, बल्कि कॉपी नहीं, इसको पिक करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है ग्रुप में। जी सर। डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा, पाइथन शो कीजिएगा। अच्छा ये एरर देखें, ये क्या दे रहा है आपको, पहले ये रीड करें। लास्ट लाइन आपने जब भी एरर रीड करना है ना, इसके लास्ट ये कह रहा है जी, नेम फाइकस डाटा इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है जी फाइकस डाटा नॉट फाउंड। इसका मतलब आप वापस आएँ यहाँ पे, यहाँ पे आपने ये लिखा है फाइकस अंडरस्कोर डाटा डॉट हेड, ये आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। तो आपने ऊपर जो फाइकस वाला कोड रन किया हुआ है ना, ऊपर वाला कोड फाइकस वाला, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ फाइकस। अब दो ऑप्शन आपके पास, या आप यहाँ से चेंज कर लें फाइकस को फाइकस अंडरस्कोर डाटा कर लें, या आप वहाँ पे जाके इसको फाइकस कर लें। तो इस कोड को इक्वल करें, लाइन नंबर 3 जो है ये आपकी, पी डी डॉट जी सर। रीड, हाँ यहाँ पे कर लें इक्वल फाइकस। सर इसके, हाँ फाइकस अंडरस्कोर डाटा, क्योंकि अब वो आपको अंडरस्कोर डाटा के नेम से फाइल दे रहे हैं। नहीं, अगर सर इसको ही वो कर दें तो नहीं होगा? किसको? अ, हमने जो नाम रखा हुआ है हम उसी तरह ही ठीक कर है, लें। फिर आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको रन करें पहले। ठीक है, आप कोड पे आए, ये कोड पे देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फाइकस अंडरस्कोर डाटा, ये किया हुआ है ना, ये देखें ये वाला, ये कोड। हम्म। ठीक है, इन्होंने उसका नाम जी रख सर। दिया फाइकस अंडरस्कोर डाटा। आप यहाँ पे क्या करें कि ये चीज़ें रिमूव कर दें, ये वाला। ये तो रिमूव कर दिया नहीं सर। सर, सारा रिमूव नहीं करना ना, ऊपर वाले कोड में है, ऊपर वाले कोड में, ऊपर वाला कोड सर जिसमें अभी था ये, हाँ। आपने सिर्फ ये लाइन को रिप्लेस कर देना फाइकस के साथ, इसको ये सर। नहीं नहीं, इक्वल 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 तक, ये पीडी तक, हाँ ये, और पीछे यहाँ तक। यानी पहले आपने इस ये कोड का नाम रखा फाइकस, अब आप इसका नया नाम रख रहे हैं फाइकस अंडरस्कोर डाटा। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है फाइकस। यानी पहले हमने उस फार्मूले का नाम रखा था फाइकस, अब हम फाइकस को एक नया नाम दे रहे हैं, फाइकस डाटा। अब रन करें इसको। अब ये कह रहा है फाइकस डाटा इज नॉट डिफाइंड। दोबारा वापस जाएं ऊपर। इसको नए सिरे से सर मैं इसको नाम दे लूं? एक मिनट, नहीं आपने ये वाली लाइन रन की है ना, ऊपर वाली लाइन आपने रन करनी है। एक अपने दो कोड, एक्चुअली ये नीचे वाला डिलीट कर दें आप यहाँ से, ये डिलीट का बटन है, ये दूसरा कोड, ये इस तरफ डिलीट का बटन है, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब ये एरर देखें, एरर देखें ये क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 27। लाइन नंबर 27 पे आए, सर इधर तो लाइन नंबर दी नहीं हुई। लाइन नंबर तो थी, स्क्रॉल अप करें ना। 27 किधर है? एक मिनट ठहरे, सर इसको मैं डिलीट करके दोबारा रन कर लूं, चलें जो इसको मैंने दोबारा डिलीट डिलीट कर दिया? करें और कोड वापस लेके आए वहाँ से।
ये ठीक है ना सर इधर तक? इसको एक दफ़ा रन करें, ये वाले कोड को लाइन नंबर 5 को एक दफ़ा रन कर लें ताकि कंफर्म हो जाए। हाँ, यहाँ पे फाइकस लिखें अब। तो ये फाइकस करके मैंने नहीं किया। चेक करें वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क कर रहा है। ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि जो आपने कोड रन किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, अब चैट जीपीटी से कॉपी करें उसको, पेस्ट करें। हाँ, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना रीड, एक मिनट वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सी जी एस सर। वी, ये वाला जी सर। रीड डॉट सी एस वी, इसको जी रिप्लेस सर। कर दें सी एस वी को रीड अंडरस्कोर एक्सेल, क्योंकि ये हमारे पास एक्सेल में फाइल है ना, ई एक्स जी सर। सी एल एक्सेल। आगे ये आगे भी फाइकस के बाद डॉट सी एस वी है, एक्स एल एस कर लें इसको। ठीक है ठीक सर। है, अब रन करें इसको। हाँ, अब आपके पास ये रन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपने दो चीज़ें सीखी, एडिटिंग और कोड को जनरेट करना। अब आप आ जाएं कोड की तरफ, कोड को अब रीड भी करते हैं ना। दो इसमें आपको प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। सर कोड की तरफ आए, अब कोड को रीड करते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली अगर किसी को इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम अगले स्टेप पे चलें। जी अब हम आते हैं कोड को रीड करने में। अब आपने देखें इस कोड में से आप क्या क्या चीज़ रीड कर सकते हैं। सर। ये फर्स्ट लाइन रीड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, सेकंड। इंपोर्ट पांडास पीडी, यानी पांडा वाले उसको हमने पीडी का नाम दिया है हाँ, पैकेज एक्टिव को। कर लिया, उसको ऑन कर लिया। एक्टिव एक्टिव कर लिया। हाँ, फिर दूसरा इंपोर्ट, ये दूसरा जो था सीबॉन दूसरा पैकेज है, ठीक उसको है, भी एक्टिव कर लिया एस ठीक एन है, एस के नाम से। ठीक है। ठीक है। इंपोर्ट मैट प्लॉट प्लॉट बनाने के लिए मैट प्लॉट ये लिब डॉट इसका ए प्लॉट, हाँ मैट प्लॉट, बिल्कुल। ये इतना जो था का पैकेज है, तो उसको एज अ पी एल टी ऑन कर लिया, एक्टिवेट हाँ। कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑन है। कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पांडास हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे इस कोड में। पांडास सर ये एनालिसिस के लिए थे। फाइल को पैकेज इंपोर्ट करने इंस्टॉल के लिए, करने हैं। हाँ। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। देखें ना, अगर आप देखें ये वाली लाइन, फाइकस वाली लाइन, यहाँ पे हमने पांडे वाला पैकेज यूज किया हुआ, ये देखें पीडी। हम्म। इसका मतलब हम इस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पांडा यूज कर रहे हैं। यानी सेकंड, कोई फाइल को इंपोर्ट करना है तो फाइल को पांडा यूज इंपोर्ट करना करने के लिए आपने पांडा यूज करना है। इसके अलावा और भी पर्पस है, लेकिन अभी तक हमने जो सीखे हैं ना, इस पे हमने वर्क किया, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगला स्टेप है सी बॉर्न एस एन एस। ये कहाँ पे हमने यूज किया और किस पर्पस के लिए यूज किया, ये देखना पड़ेगा हमें। ये हमने यूज किया प्लॉट क्रिएट करने के लिए, ये देखें। ये लास्ट में देखें, स्कैटर है। प्लॉट में भी ये यूज तो हो ठीक रहा है है। और ये हीट मैप में भी पांडा यूज का हो हमने नाम रख दिया था पीडी, तो पीडी। पीडी को हमने फाइल इंपोर्ट करने के लिए। जी जी, नहीं नहीं, ये ठीक है। फाइल फिर फाइल का नाम नहीं है, ये पीडी ठीक हो गया सर। पैकेज का नेम है। पैकेज का निक नेम रख लिया। हाँ, निक नेम रख दिया उसका, ठीक है। हाँ। अब दूसरे पैकेज की तरफ आते हैं, एस एस एन एस। ये किस काम आता है। ये हमें ये तो प्लॉट क्रिएट करके देता है, ठीक है। ये अगर आप एसएनएस। ये अगर आप लास्ट में देखें ना, ये वाली लाइन, ये जी देखें सर। यहाँ पे मैंने टिक किया अभी, और ये देखें ये सर। नीचे 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 मैंने भी दो टिक्स लगाई हैं। जी सर। हाँ, एसएनएस ये डॉट एस पेयर। एन एस मिल गया आपको, डॉट पेयर प्लॉट, और एस एन एस डॉट हीट प्लॉट, हीट मैप मिले हैं, सर। जी सर। ये फॉर मैंने यानी प्लॉटिंग यूज हाँ, हम यानी जब आपने प्लॉट एसएनएस। क्रिएट करना है कोई भी, तो प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम सी बॉर्न पैकेज यूज करेंगे। उसके बाद आ गया मैट प्लॉट लिब, तो इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। उसको ये भी सर लेबलिंग के लिए हमने। है, लेबल करने के लिए, टाइटल लिखने के लिए, एक्स एक्सिस डिफाइन करने के लिए, वाई एक्सिस डिफाइन करने के लेबलिंग द प्लॉट। लिए, लेबलिंग द प्लॉट, ठीक है। अब तमाम पार्टिसिपेंट ये इन लाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं।
ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, फाइकस डॉट रीड एक्सेल। ये लाइन भी होपफुली आप रीड कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल की फाइकस फाइल है। डॉट, हाँ जी जी। जी। अगर आपके पास तो फाइकस की ये एक्सेल की फाइल है तो आप यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे। अगर आपके पास हाँ जी, सीएसवी फाइल है तो आप वहाँ पे सिर्फ फाइल का फॉर्मेट लिखेंगे जो आपके पास फाइल फॉर्मेट है। हाँ जी, ये पैकेज का पैकेज ओके। का नाम आ गया, वो पैकेज जो कि एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट इंपोर्ट करता है। कर एक्सेल नहीं, कोई भी फाइल तो आप जो एक्सेल होगी, सीएसवी होगी, जिसमें डाटा सेट अवेलेबल होता है, मोस्टली फाइलों को हाँ ये जी, इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है सर। तो उसके बाद उस सर ये काइंडली ये डॉक्टर आसिम से कहिएगा ये अपना ना एनाकोंडा असिस्टेंट जो है ना इसको जरा बंद कर दे, स्क्रीन इतनी छोटी नजर आ रही है वो सर यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोज, भी। इसको क्लोज कर दें। ये सर्कल जहाँ पे मैंने ये, हाँ यहाँ से। ओके, ठीक है। तो सेकंड लाइन भी सब रीड कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। इसकी ये वाली सर। हाँ ये वाली हाँ जी, इसके अंदर पीडी हम कह रहे थे कि पैकेज है, वो पैकेज, पैकेज जो कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज ठीक होता है। है। और और रीड, ये आगे ये नहीं फाइल रीड का अंडरस्कोर नेम एक्सेल है क्या कौन है? रीड, ये है, ब्लू कलर ये में आ रहा इसका है। फंक्शन है, ये उसका हाँ, फंक्शन। फंक्शन जो है ना यहाँ पे ब्लू कलर में आपको शो होगा। फंक्शन हमेशा आपको ब्लू कलर में शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे है। और रेड कलर में सर क्या होगा? रेड कलर में जो आप इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ लिखेंगे ना वो रेड कलर में हो जाएगी। देखिए नीचे जो जो यानी चीज़ आपने इन्वर्ट, कोई भी वर्ड जब आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जी सर। तो वो रेड कलर में चला जाएगा। सर ब्लू कलर भी दो है ना, एक सर लाइट ब्लू ग्रीन सा शेड दे रहा है, सॉरी, तो एक ना जी सर, लाइट फ्रेश ब्लू है। जिस तरह ये बोल्ड किया होगा जैसे सर, ये ग्रीन है। ये ग्रीन है, ग्रीन अलग है। ये ना हमारे पास क्या लें कि फंक्शन है ये सर अलग से। मैं उसको उस स्टेप पे आते हैं तो फिर आपको बताता हूँ अभी। जी सर। ठीक है, अभी हम ये ब्लू जो है ना, वो लाइट ब्लू जो है ना, ये वाला, ये जो जी डार्क, सर लाइट ब्लू का। ये जो आप कह रहे हैं ये हैशटैग के साथ, ये नोट्स हैं, ये कमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कोड नहीं है, हमारे कोड का हिस्सा नहीं है, वो जस्ट हमने इंफॉर्मेशन जी के लिए जी। लिखा हुआ है। हम्म। ये हेडिंग है। ये हेडिंग है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये कोड है प्रिंट फाइकस डाटा डॉट डाटा टाइप। ये कोड सर इससे इंपॉर्टेंट है पहले थोड़ा सा। सर एक हाँ ये भी था। हेड, हाँ। अगर इस कोड को अलग से आप रन करें, कॉपी करें इसको, इस कोड को कॉपी करके नीचे लेके आए, यहाँ पे इसको रन करें। ये देखें, आपके डाटे का हेड, यानी जो फर्स्ट 5 वेरिएबल्स, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन है ना, वो शो कर रहा यानी डाटा को शो कर रहा है। आपका डाटा जो है, यानी पहले 4 5 जो आपके है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस है। हैं, अगर आप यहाँ पे टेल लिखेंगे ना तो आपको लास्ट ऑब्जर्वेशन शो करे। इसी कोड में है। हेड की जगह पे टेल लिख दें, हेड को रिमूव करें, डॉट टेल, और इसको रन करें। ये देखिए, अब लास्ट लाइंस आपको शो हो गई हैं, ठीक है। वन यानी फोर्टी हेड फाइव के साथ डाटा का अपर पार्ट और टेल के साथ बॉटम में जो पार्ट बॉटम होता में है जो वो डाटा शो वो कर शो रहा है। होगा। अब दोबारा जी वापस उसी कोड में आए, वहाँ पे एक और फंक्शन है जो आपका डाटा टाइप भी बता रहा है कि आपका पास डाटा कौन सी टाइप का है। इससे नीचे वाला ये कोड, सर। हाँ, इस कोड को कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें और रन करें इसको। हाँ ये देखिए, अब आप कह रहे हैं कि फ्लोट 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 और ऑब्जेक्ट। फ्लोट का मतलब है यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब है करेक्टर। प्लॉट सर न्यूमेरिकल डाटा होता मेरे है। पास तो सर ये नहीं शो हो रहा डाटा सेट वाला ये डाटा कोई टाइप्स इशू नहीं, वाला सर ये कोई तो। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। सर मैनुअली भी तो लिख सकते हैं इसको। हाँ मैनुअली भी लिख सकते, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस आए हम दोबारा ऊपर वाले कोड पे।
सर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बताया अभी आपने? करेक्टर है आपके पास, ठीक है, यानी करेक्टर, ठीक जिसमें है, जिसको कैटेगोरिकल डाटा कहते कैटेगोरिकल डाटा, यानी इसमें लेटर्स हैं, या कैटेगरीज हैं, कीवर्ड है। अल्फ़ाबेट्स हों। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट कोड आ गया जी कोरिलेशन के लिए। अब देखें, उसने उसका पहले नाम रख दिया कोरिलेशन मैट्रिक्स। डाटा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फाइकस का, और एंड पे फार्मूला लगा हुआ है डॉट कोर। सर ये डॉट कोर वाला उसका फंक्शन होगा? ये फार्मूला है जो हमें फंक्शन है, जो हमें कोरिलेशन का टेबल क्रिएट करके देता है। ये ये अब ये क्योंकि ब्लू लाइन कह कलर रही रेड है, फंक्शन। हाँ ये लाइन कह रही है कि ये जो ग्रुप हमने बनाया ना, पेटल विड्थ का, पेटल लेंथ का, सेपल विड्थ का, सेपल लेंथ का, इस ग्रुप के ऊपर कोरिलेशन लगाना है। आप इस ग्रुप में से वेरिएबल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से एक डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट करें, कमा, हाँ नहीं, दोबारा लगाएं इन्वर्टेड कमा। अब रन करें इसको। सर ये सेंसिटिव तो नहीं है कॉमा शोमा तो इसमें? नहीं, देखें आप नीचे देखें, अब उसने आपको तीन वेरिएबल्स के ऊपर प्लॉट क्रिएट करके दिया है। एक हमने रिमूव कर दिया ना, जी सर। तीन वेरिएबल, ठीक है। वापस आए कोड पे, ठीक है। अब नीचे कोड है प्रिंट कोरिलेशन मैट्रिक्स, यानी आपके पास जो आपने फार्मूला लगाया ना कोरिलेशन का, उसके रिजल्ट को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी आपको टेबल की फॉर्म में इसको हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट कोरिलेशन मैट्रिक्स। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस? इन दोनों में कोई डिफरेंस अलग नहीं, अलग आप ये भी सेम रिजल्ट देंगे रन आप। करके देख लूँ सर? जी इसको सेम, अलग ये अलग इसको रन? अलग अलग रन करके देखना, सेम रिजल्ट देंगे आपको, ठीक है। सिर्फ इसने जो है ना मैट्रिक्स को अलग से रन किया हुआ। ये ये उसने आपको प्रिंट कर दिया उसका नेम ही, ठीक है। यानी ये वाला असल फार्मूला, ये वाला नीचे वाला। ये देखिए, वापस आए ऊपर। अब नेक्स्ट है प्लॉट के लिए। प्लॉट में पहले वो आपको साइज बता रहा है कि जो फिगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका साइज 8 बाई 6 है। आप 10 बाई 6 कर लें या सिक्स एट बाई सिक्स एट कर लें, रोज? 4 बाई 2 सर ये कर एट लें। रोज? जी 8/6 से मुराद क्या है, नहीं, 8 रोज है? नहीं नहीं नहीं, हाइट और विड्थ। विड्थ इसकी 8 है, हाइट 6 है। तो ये उसका आप साइज बता रहा साइज बता रहे हैं ना, वो देखें ना, फिग साइज उसने लिखा हुआ है साथ। यहाँ पे आप चेंज करें, 6 कर लें, वहाँ पे आप 3 कर लें, ठीक है। अब रन करें इसको, देखें इमेज का साइज कम हो जाएगा। अब देखें प्लॉट छोटा हो गया। है। जी सर। सर ज़्यादा ऊपर चले गए आप। बस बस बस। अच्छा, अब नीचे कोड है SNP हीट मैप कोरिलेशन मैट्रिक्स एन नॉट इक्वल ट्रू। नहीं नहीं, उसी लाइन में सर, हाँ एन नॉट। एन नॉट का मतलब है कि क्या आप जो आपके पास टेबल बना है, ये सॉरी, जो आपके पास प्लॉट बना है, इस प्लॉट में आप वैल्यू भी शो करना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर आप यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स का मतलब है नो, यहाँ पे फॉल्स करें ट्रू को, फॉल्स, एफ कैपिटल। स्पेलिंग भी गलत है। ये स्पेलिंग शायद गलत है, दोबारा लिखें। FAL, क्लास लिखनी। FAL, यस FALS।
अब देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, रन करें इसको। अब देखें वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया ग्राफ। पहले उसमें वैल्यूज थी, अब बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ठीक है, दोबारा कोड पे आए। उसके बाद आगे है सी मैप। सी मैप का मतलब है कलर मैप, यानी कलर स्कीम आप यहाँ पे कौन सी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कूल वार्म यूज़ हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस सारे कोड को कॉपी करें, ये प्लॉट वाला चारों लाइनों को, इन चारों लाइनों को कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आए। अब हम इससे पूछ लेते हैं क्या इसके अलावा और भी कलर स्कीम अवेलेबल हैं, या हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेंज कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे आए, यहाँ पे लाइन टाइप करें और यहाँ पे टाइप करें थैंक्स आर देयर सम अदर सी मैप थैंक्स आर दूसरा आर देयर सम अदर सी मैप सी मैप आर अवेलेबल इंस्टेड ऑफ कूल वार्म इंस्टेड ऑफ कूल वार्म। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सर। और सेंड कर दें। देखिए वो कह रहे जी, पहला है वायरेट्स, प्लाज्मा, मैग्मा, इन्फीरो, या वन बाय वन करके अप्लाई करें इस पे। पहले ये वाला, हाँ ये इसको कॉपी करें। ठीक है, और पाइथन पे आए। आपने ऊपर रिप्लेस करना है सिर्फ कूल वार्म को। हाँ, कूल वार्म की जगह पे आपने ये टाइप करना है। ठीक है, अब रन करें। अब प्लॉट देखें। ठीक है, चेंज हो गया। इसको आप ड्रैग करें और ड्रॉप करना है ग्रुप में। ठीक है, अब उस ऊपर वाले कोड को कॉपी करके नीचे ले आएं। जो ऊपर वाला कोड है ना, वो सारा कॉपी करके नीचे ले आएं ताकि आपके पास नए प्लॉट क्रिएट होते जाएं। सारा कोड कॉपी कर लें। सारा कोड सर, कंप्लीट कोड, फुल फुल स्क्रिप्ट। यस। नहीं नहीं, ये कॉपी आपने सेलेक्ट करके कॉपी करना है। हाँ, यहाँ से सेलेक्ट करें इसको। ठीक है, कॉपी करें और एंड वाले, हाँ यहाँ पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे आपने रिप्लेस करना है, दूसरा नाम देख लें। प्लाज्मा रहने दें आप, इन्फ्रिनो इन्फ्रिनो अप्लाई कर लें। रन करें इसको। ठीक है, दोबारा ऊपर वाला कोड कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर लें ताकि आपके पास ये कलरफुल क्रिएट होते जाएं। अब आप चेक कर लें, रॉकेट वाला चेक कर लें, आखिरी वाला।
ठीक है। यानी वो डिफरेंट आपके पास कलर स्कीम आती जा रही है। तो इस तरह इनके अलावा भी और भी बहुत सारी कलर स्कीम है। जब आप ये कंप्लीट करने के बाद इसे पूछेंगे कि इसके अलावा और भी हैं, तो आपको इसके अलावा और भी कलर स्कीम जो है वो शो करवाएगा। तो यहाँ तक आज आपकी प्रैक्टिस थी, जिसमें आपने तीन चीज़ें सीखी: कोड को जनरेट किस तरह किया जाता है, फिर कोड को रीड किस तरह किया जाता है, और होपफुली आज आपने जो कोड जनरेट किया है तमाम पार्टिसिपेंट उसको रीड करने के काबिल हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद इन पर प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने अरे भी सर, स्क्रीन शेयर की हुई थी, तो इनका तो फाइल का नाम था ficus_data। तो जी। सर जो मैंने वो रन किया तो मेरा तो वो कह रहा था कि वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ आपने कि ficus_data जी जो है मैडम, वो आप। आपके पास डाटा और नेम से है, इनके पास कोड इन्होंने अपने नेम से रखा हुआ है। इस तरह देखें ना, जब इनके पास अपना ओरिजिनल डाटा होगा तो वो इनका डाटा होगा ना। आपने तो अपनी फाइल का नाम लिखना है जो आपने फाइल इंपोर्ट की हुई है। सर इनका डाटा मेरा आई अच्छा। थिंक फाइकस के नाम से। हाँ, आपके डाटा फाइकस के नाम से ना, तो आपने मसलन अगर आपके पास अपना डाटा रिसर्च का, तो आप इनका कोड देख रही हैं, तो आप इनका डाटा तो नहीं वर्क करेंगे ना, आपने तो अपने डाटा पे वर्क करना है। तो आपके पास सर फाइकस तभी का, मेरा कोड रन नहीं हो रहा था। हाँ आपके पास फाइकस का डाटा है, तो आपने फाइकस वाली फाइल पे ही कोड रन करना है ना। जो जो आपके पास कोड जी जनरेट सर। हुआ था वो ठीक था, उसको हमने एडिट करके आपने उस पर उसको रन कर लिया था सक्सेसफुली। जी तो आप, जी। सर क्योंकि आपने फाइल का एक नाम रखा हुआ क्वेश्चन है, था। अगर आप चाह रही हैं कि आप भी डाटा के साथ नेम के साथ कोड रन करें, तो पहले आपने डिफाइन करना है अपनी एक्सेल वाली फाइल को कि उसका नाम ficus_data है। जी ठीक है सर। ओके। जी फिर सर। एक मरतबा उसको रन भी दिख करके देख लें ताकि वो आ भी कन्फर्म जाए। हो जाए, बिल्कुल। जी सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर। अ, अगर फॉरेस्ट प्लाट या फनल प्लाट बनाना है, यानी जो मेटा एनालिसिस में यूज होते हैं, वो भी जी इसी कोड से बनेंगे? जी। जी वो भी बन जाएंगे। आप अगर इवन गूगल पे आए, गूगल पे सर, यहाँ पे आप लिखें कौन सा प्लाट आपको चाहिए, प्लाट का नाम लिखें। ठीक है, सर्च करें इसको, आगे इन पाइथन लिख लें, इन पाइथन, और इसको सर्च करें। कोड भी? जी जी, सर्च करें। कोड चलें, अब आ जाएं इमेजेस पे आ जाएं। ये वाले प्लाट कह रहे हैं आप? जी जी सर। यही है? जी सर, एक ये है और एक ठीक है। ये तो दोनों समझ गए। हाँ, इनके स्क्रिप्ट भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो अगर आप चैट इसको कल परसों वाली क्लास में हम करेंगे कि वेबसाइट से हम कोड लेके किस तरह हम पाइथन के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप अभी चैट जीपीटी को कहें कि थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट फनल एंड फॉरेस्ट प्लॉट इन पाइथन, तो वो आपको इसका स्क्रिप्ट राइट कर देगा। तो थैंक्स, नो, नो नो, NOW, नो लिखें पहले। थैंक्स, नो आई वांट टू, एंड फनल प्लॉट। लेकिन अब ये चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए डाटा सूटेबल है या नहीं। बहरहाल आप इसको रन करें, क्या कहते हैं। पाइथन स्क्रिप्ट। अब उसने आपको ना एक डमी फाइल क्रिएट करके दी है, ठीक है। हाँ, इसको क्या कॉपी ये करें। फाइल इसकी को हम कॉपी पहले ऊपर वाले को कॉपी कर लें? जी जी, ऊपर वाला कोड, ये इसी को रन करके चेक कर लें। इसने डमी डाटा आपको दिया हुआ, रन करें इसको।
ये मैटलैब तो पीएलसी है, और ये हमने नहीं किया हुआ। आप रन करें, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं पाइथन के पास। अगर एरर दिया तो आप ये देखें, इसने क्रिएट कर दिया आपको। हम्म। सर, इसका अगर डाटा निकालना हो इसके बैक एंड पे, कि इसके लिए एक्सेल या किसी शीट में डाटा किस अरेंजमेंट से होना चाहिए। जी जी, तो आप यहीं पे आप लिखें, दोबारा आए वापस, इसको बोलें कि प्लीज़ गिव मी अ सैम्पल डाटा सेट फॉर दिस इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये उसने वैसे आपको ऊपर दिया है टेबल, चार कॉलम बनाए हुए हैं। पहला कॉलम स्टडी का है, दूसरा कॉलम इफेक्टिव साइज का है। हम्म। डाटा, प्लीज गिव मी सैम्पल डाटा फॉर फॉरेस्ट प्लॉट इन टेबल फॉर्म। ये आपको सैम्पल डाटा बता देगा, आप अपना डाटा इस तरह अरेंज कर लें और इस पर एनालिसिस लगा लें। ये मीन वैल्यू पे निकला हुआ है। ठीक है, इस तरह आपने अपनी फाइल रेडी करनी है। सर, मैंने एक वो यहाँ पे ना वो बनाया था, एक स्टडी के लिए ना, जी, इधर, और मैंने चैट जीपीटी से ही कह दिया और उसने बना दिया। ठीक है। तो क्या वो एक्सेप्टेबल होता है वैसे? नहीं, चैट जीपीटी से जब आप डायरेक्ट बनवाएंगे ना, जी सर। तो वो एआई जो होता है ना डिटेक्टर प्लेजरिज्म जी में, सर। उसमें आएगा। अच्छा, वो तो ठीक है, फिगर ही नहीं बन जाता, फिगर वो तो वो आनी फिगर, चाहिए वैसे। जी, फिगर भी तो आती है ना प्लेजरिज्म में। अच्छा, मैं एक नजर दिखा दूं मैंने बनवा तो लिया उससे, जी जी, उसने बन बना भी जाता है इससे दिया। चैट जीपीटी से, बिल्कुल। मैं तो उसे आर्टिकल में यूज करने लगा था। अच्छा, नहीं, ये आप तो उसको दिखा। उसका कोड जनरेट करवा के आर से क्रिएट करें, फिर वो एआई डिटेक्टर में नहीं आएगा। सर, एक नजर देखिएगा, मैंने बनाना था तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा एक नजर। ये वो डाटा सेट था सर। ठीक ये है, इसके ऊपर ना, ये उस फनल प्लाट और उसकी तरह बनाया जरूर, ये वाला उसके ऊपर उसने लगाया था, मैंने लिख लिया था एक मरतबा। ठीक है। ये देखें ना, उसने आपको वो ये ऊपर, हाँ, ये बना लिए मैंने। ठीक दरअसल है। मुझे चाहिए इसी तरह का था ये फनल, इसी उसकी तरह का तरह आप का आर तो है। इसी तरह का आप आर में क्रिएट कर लेना हाँ, तो इसके लिए अपना। कोड वो करके करवा लूँ? जी जी, अपना डाटा की आप जो है ना, उसको अभी आपने एक कोड रन किया था, डाटा टाइप। जी सर। जब आप अपने डाटे पे डाटा टाइप वाला कोड रन करेंगे ना, वो जिस तरह आर में आपको जी एसटीआर देता है ना, ये आपको डाटा जी टाइप सर। बता देगा। फिर वो डाटा टाइप सारा कॉपी करके ना आप चैट जीपीटी को बताएं कि ये मेरा डाटा टाइप है, इसके ऊपर मैंने फॉरेस्ट प्लॉट क्रिएट करना है या फनल प्लॉट क्रिएट करना है। वो आपको कोड राइट सर, करके मैं देगा, आप उसको पाइथन में रन करेंगे, आपके पास वो प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। सर इधर किधर आया था वो डाटा का है? मैं इसमें सर देखूँ। नहीं सर, जो ऊपर ये आपने ऊपर। कोड अभी रन किया ना प्लॉट वाला, ये ऊपर ये देखें, ऊपर वाले कोड में आए, जहाँ पे आपने कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट किए हैं। हाँ, यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ प्रिंट फाइकस डाटा डॉट डी टाइप। प्रिंट टाइटल। प्रिंट ये टाइटल। वाली लाइन देखें। जी सर। ठीक है, यहाँ पे फाइकस है ना, जी। तो आपने अपनी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करके जी सर। अपनी फाइल का डाटा टाइप देखना है, और नीचे जो आपके पास टेबल आएगा जी ना, वो सर। टेबल आपने कॉपी करना है और चैट जीपीटी को जी सर। प्रोवाइड कर देना और बताना है कि ये मेरे पास डाटा टाइप है, इसके ऊपर मैं फॉरेस्ट एनालिसिस करना चाह रहा हूँ या फनल एनालिस प्लॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ इन पाइथन। जी सर। तो आपको कोड राइट करके दे देगा। फिर अगर आपके पास जो प्लॉट पड़ा हुआ है ना पहले, आप जी उसको सर। एज अ सैंपल भी बता सकते हैं कि मुझे ये सैंपल चाहिए।
आप वो प्लॉट उसको एज अ सैंपल के तौर पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके। थैंक ओके। यू सो मच सर। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।